इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 1 जिसका नाम है गणित में पैटर्न। पेज नंबर 11 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 1। इससे पहले वाली जो भी वीडियो है वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है, क्या आप 3.5 के प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? यानी कि बुक में हमें 3.5 दी हुई है, उसमें कुछ अनुक्रम दिए हुए हैं, हमें प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान करनी है। क्या करना है? पैटर्न की पहचान करनी है। जैसे सबसे पहले पहले भाग में पहला जो चित्र है वो है त्रिभुज। त्रिभुज में कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं। दूसरा चित्र है चतुर्भुज। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं। फिर है पंचभुज। पंचभुज में है 5 भुजाएं। उसके बाद है षडभुज। षडभुज में होती है 6 भुजाएं। उसके बाद है सप्तभुज। सप्तभुज में होती है 7 भुजाएं। आगे है अष्टभुज। अष्टभुज में होती है 8 भुजाएं। उसके बाद है नवभुज। नवभुज में होती है 9 भुजाएं। उसके बाद है दशभुज। दशभुज में कितनी भुजा होती है? दशभुज में होती है 10 भुजाएं। सभी कैसे हैं ये? सभी जो चित्र हैं वो है समबाहुभुज। कैसे चित्र है? समबाहुभुज, यानी कि सबकी जो भुजाएं हैं वो समान है। अब इसमें हमें क्या करना है? पैटर्न पहचानना है, पैटर्न बताना है। तो सबसे पहले देखिए पहला चित्र, कितनी भुजाएं इसमें? इसमें 3 भुजाएं। तो यहाँ लिख दिया हमने 3। उसके बाद कितनी भुजाएं अगले चित्र में? 4 भुजाएं। तो यहाँ लिख दिया 4। उसके बाद कितनी है? 5। तो यहाँ लिखा 5। उसके बाद है 6। तो यहाँ लिख दिया 6। अब है 7 भुजाएं। तो 7। अष्टभुज में 8 भुजाएं। 8। नवभुज में 9 भुजाएं। तो 9। दशभुज में कितनी भुजाएं? 10 भुजाएं। ये दी हुई है हमें संख्या, यानी क्रम से आने वाली संख्या है सभी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सभी कैसी संख्याएं हैं? ये सभी संख्याएं क्रम से आने वाली, यानी कि गणन संख्या है। तो इसमें पैटर्न कौन सा होगा? पैटर्न हो जाएगा गणन संख्याओं का पैटर्न। तो इसे लिख देंगे, गणन संख्याओं का पैटर्न। कौन सा पैटर्न हो जाएगा? गणन संख्या वाला पैटर्न हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति, चौथी आकृति और ये 5वीं आकृति। कैसी आकृति है ये? संपूर्ण आलेख है ये सभी। अब पहले देखें पहली आकृति में। पहली आकृति K2, यानी कि इसमें 2 बिंदु है, एक बिंदु यहाँ, दूसरा यहाँ। इन दोनों को मिला दिया, तो इन दोनों को मिलाने पर एक रेखाखंड ये बन गया। अब दूसरी आकृति में है K3, यानी कि इसमें 3 बिंदु है, 1, 2, 3। इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया गया है। तो कितनी भुजा बनी? 1, 2, 3। इसमें 3 भुजा बनी, यानी कि 3 रेखाखंड बने। तीसरी आकृति है K4। K4 यानी कि 4 बिंदु, 1, 2, 3, 4। 4 बिंदु है, चारों बिंदुओं को आपस में मिला दिया और इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। अब इसमें कितनी भुजा बनी? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 6 भुजा बन गई, यानी कि 6 रेखाखंड बन गए। अब है अगली आकृति K5। K5 यानी कि 5 बिंदु, 1, 2, 3, 4, 5। 5 बिंदु है, पांचों बिंदुओं को आपस में मिला दिया है। इस बिंदु को इससे और इससे मिलाया, इस बिंदु को इससे, इस बिंदु को इससे और इससे मिलाया, इस बिंदु को इससे और इससे मिलाया है। अब इसमें हमें रेखाखंड गिनने कितने होंगे? तो 5 तो सीधे ये हो गए, 6, 7, 8, 9, 10। कितने हो गए? 10 रेखाखंड हो गए इसमें। अब देखें अगली आकृति K6। इसमें है 6 बिंदु, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिंदु है इसमें। सभी बिंदुओं को आपस में मिला दिया है, यानी कि इनको मिला दिया, इनको, 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 सभी बिंदुओं को मिलाया।
इस बिंदु को इससे मिला दिया, इससे मिला दिया और इससे मिला दिया। ऐसे इसे इस बिंदु को इससे मिलाया, इससे मिलाया और इससे मिलाया। ऐसे यहाँ से मिला दिया है, ऐसे ही यहाँ से मिला दिया है। अब इसमें हम रेखाखंड देखेंगे कितने होंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हो गए, इसमें हो गए 15 रेखाखंड। तो इनको हम लिखेंगे, यानी कि पहली आकृति में कितने रेखाखंड है, एक रेखाखंड है, तो हमने लिख दिया यहाँ एक। दूसरी आकृति में कितने रेखाखंड है, 3, तो यहाँ लिख दिया 3। तीसरी आकृति में है 6 रेखाखंड, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो हमने लिख दिया 6। और जो चौथी आकृति है उसमें है 10 रेखाखंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं 10, तो यहाँ लिख दिया 10। अब है K6, इसमें अभी हमने गिनी थी कितने रेखाखंड थे, इसमें थे 15 रेखाखंड, तो यहाँ लिख देंगे 15। आगे भी संख्या इसी प्रकार से आएगी। अब यह है 1 3 6 10 15, ये किस प्रकार की संख्या है, यह त्रिभुजाकार संख्या है। कैसी संख्या है, त्रिभुजाकार संख्या है। यानी इसमें पैटर्न कौन सा बना, इसमें बना त्रिभुजाकार संख्याओं का पैटर्न, इसे लिख देंगे त्रिभुजाकार संख्याओं का पैटर्न। त्रिभुजा भुजाकार त्रिभुजाकार संख्या का पैटर्न। इस आकृति में यानी कि दूसरे भाग में कौन सा पैटर्न बना, त्रिभुजाकार संख्याओं का पैटर्न। ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में ये वर्ग बने हुए हैं, तो देखिए पहली आकृति में कितने वर्ग हैं, एक ही वर्ग है, तो यहाँ लिख देंगे हम 1। दूसरी आकृति में 1 2 3 4, 4 वर्ग है, तो यहाँ लिखेंगे 4। तीसरी आकृति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने वर्ग है तीसरी आकृति में, 9 वर्ग है, तो यहाँ लिख दिया 9। अब चौथी आकृति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने वर्ग हैं, इसमें है 16 वर्ग, तो यहाँ लिख दिया 16। अब देखिए पांचवी आकृति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कितने वर्ग हैं इसमें है 25 वर्ग। यानी कि पहले 1 है, फिर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, तो इनको यहाँ लिख ले, यानी कि वर्गों की संख्या पहले कितनी है, 1 है, तो यहाँ लिख दिया हमने 1। दूसरी बार में है 4, तो यहाँ लिख दिया 4। उसके बाद है 9, उसके बाद 16, उसके बाद 25। अब हम देखेंगे कैसी संख्या है, ये है वर्गाकार संख्या है। कैसी संख्या है, वर्गाकार, यानी कि हमें जो पैटर्न प्राप्त हो रहा है वो कैसा प्राप्त हो रहा है, वर्गाकार संख्याओं का पैटर्न प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ लिख देंगे वर्ग संख्याओं का पैटर्न। क्या लिखेंगे, वर्ग संख्याओं का पैटर्न। वर्ग संख्याओं का पैटर्न क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ग संख्याओं का पैटर्न, क्योंकि सभी संख्याएं वर्ग संख्या है। यानी ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है यह पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति, चौथी आकृति और ये पांचवी आकृति। ये है ढेरित त्रिभुज। कैसे त्रिभुज, ढेरित त्रिभुज। ढेरित त्रिभुज का मतलब है त्रिभुजों से मिलाकर त्रिभुज बनाना। तो सबसे पहले देखिए पहली आकृति में कितने त्रिभुज है, एक ही त्रिभुज है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया।
अब दूसरी आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी कि त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4, कितने त्रिभुज है, 4 त्रिभुज है त्रिभुज के अंदर। अब देखिए तीसरी आकृति में, तीसरी आकृति में त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने त्रिभुज है इसमें, 9 त्रिभुज है। तो हमने यहाँ 9 लिख दिया। अब देखिए चौथी आकृति में, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने त्रिभुज है इसमें, इसमें है 16। अब देखें अगली आकृति में, इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कितने त्रिभुज है इसमें, इसमें है 25 त्रिभुज। तो यहाँ लिख दिया हमने 25, यानी कि त्रिभुजों की संख्या दी है, ये पहले 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16, फिर ये 25। तो इनको यहाँ लिख ले, यहाँ लिखे त्रिभुजों की संख्या, यानी त्रिभुजों की संख्या, संख्या पहले है 1, तो यहाँ लिख लिया 1, दूसरी बार में 4, तो यहाँ लिख लिया 4, उससे आगे है 9, तो यहाँ लिखा 9, उससे आगे 16, उसके बाद है 25, यानी कि 1 4 9 16 25। ये कैसी संख्या है, यह वर्गाकार संख्या है, यानी 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। तो ये हो गए वर्गाकार संख्या है। यानी कि हमें पैटर्न कैसा प्राप्त हो रहा है, पैटर्न प्राप्त हो रहा है वर्ग संख्याओं का पैटर्न। तो इसे लिख देंगे, वर्ग संख्याओं का पैटर्न, वर्ग संख्याओं का पैटर्न, यानी कि वर्ग संख्याओं का पैटर्न प्राप्त हुआ है। तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा वर्ग संख्याओं का पैटर्न। हमें केवल पैटर्न बताना था कि कौन सा पैटर्न प्राप्त होता है। तो ये हो गया हमारा चौथे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका पांचवा भाग, जो कि लास्ट भाग है। पांचवें भाग में ये है पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति, चौथी आकृति और ये है पांचवी आकृति। कैसी आकृति है ये है कोच हिमकरण। कैसी आकृति, कोच हिमकरण आकृति। अब हम देखें पहली आकृति में कितनी भुजाएं, 1 2 3, कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं, तो यहाँ लिख दिया 3। दूसरी आकृति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी है, 12 आकृति है। यानी कि 12 है, वो 3 का कितने गुना है, 4 गुना है, क्योंकि 3 चौक 12। आगे भी ये 4 गुना होती जाएगी, यानी इसमें कितनी भुजा होगी, ये हो जाएंगे 12 गुणा में 4, तो 12 चौक 48 भुजा हो जाएगी। अब इसमें कितनी होंगी, 48 का 4 गुना, यानी कि 48 गुणा 4, गुणा करेंगे 4 का गुणा 8 से, 4 8 32 हासिल 3, 4 का गुणा 4 से, 4 तक 16, 16 और 3 19, 192। इसमें कितनी भुजा होंगी, 192। अब इस आकृति में कितनी होंगी, ये हो जाएंगे 192 गुणा 4, 192 में 4 का गुणा करेंगे तो इसकी भुजा की संख्या आ जाएगी। अब देखें इसका पैटर्न। तो पहली आकृति में है 3 भुजा, यहाँ लिख दिया 3। दूसरी आकृति में है 12, तीसरी आकृति में है 48 और चौथी आकृति में है 192। इसी प्रकार से आगे बढ़ती जाएंगे, यानी हर बार 4 गुना हो जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा पैटर्न पांचवें भाग का, यानी यही हो जाएगा उत्तर। यानी कि 3.5 हो चुकी है हमारी कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।